तो मनरेगा योजना सुचारू ढंग से चल रही थी, उसके बाद भी एवरेज 100 दिन का रोजगार नहीं मिल पा रहा था ग्रामीण क्षेत्रों में। गोडसे की जयंती मना के और उनका माल्यार्पण किया जाता है, तो हम तो आज भी हम लोग यही नारा लगाते हैं कि गांधी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। तो जिस विचारधारा की सरकार पिछले 11 साल से है, उनको गांधी के नाम से पता नहीं कौन सी तकलीफ है। नाम बदलने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब गांधी से प्रॉब्लम है आपको, तो कहां कहां गांधी को हटाएंगे? फादर ऑफ नेशन के नाम को हटाना, यह हिम्मत कैसे किया? नमस्कार, आप सीमांचल की आवाज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। मनरेगा का नाम बदले जाने की चर्चा को लेकर सियासत तेज हो गई है। बिहार कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष उमैर खान उर्फ टीका खान ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है। गया शहर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उमैर खान ने कहा कि केंद्र में बैठे कुछ लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से ही परेशानी है, तभी वे महात्मा गांधी जी के नाम से जुड़ी योजना को मिटाने पर आमदा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जिस योजना ने करोड़ों गरीबों को रोजगार दिया, उसका नाम बदलने की आखिर जरूरत ही क्या है। उमैर खान ने मनरेगा के फंड पैटर्न में बदलाव पर भी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि पहले मनरेगा में 90% राशि केंद्र सरकार और 10% राशि राज्य सरकार देती थी, लेकिन अब इसे बदलकर 60% केंद्र और 40% राज्य कर दिया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या किसी राज्य सरकार के पास इतना संसाधन है कि वो 40% खर्च उठा सके। उमैर खान ने भावुक लहजे में कहा है कि महात्मा गांधी की प्रतिमा दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में लगी है। ये लोग गांधी जी को आखिर कहां से मिटाएंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप खुद ही सुन लीजिए। नाम बदलने पर कई तरह के बयान आ रहा है, क्या लगता है या कितना सही है और क्या होना चाहिए इसमें? देखिए, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बोलता हूं कि जिस विचारधारा की सरकार पिछले 11 साल से है, उनको गांधी के नाम से पता नहीं कौन सी तकलीफ है। मुझे लगता है कि गांधी के नाम को एक योजना से, अब महात्मा गांधी के नाम पर जो योजना है मनरेगा, जिसको पहले ही नरेंद्र मोदी जी ने पहले विरोध किया था कि भाई इसको खत्म कर देना चाहिए, मगर कोविड के लॉकडाउन में ये सरकारी रिपोर्ट आया कि मनरेगा की वजह से आम इंसान का जीवन चला है, उनके घर में दाल रोटी मिली है। और देखिए, उसका नाम बदल दिया। नाम बदलने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब गांधी से प्रॉब्लम है आपको, तो कहां कहां गांधी को हटाएंगे? मुल्क के 80 मुल्क में, पूरी दुनिया के 80 कंट्री में गांधी की प्रतिमा लगी हुई है और गांधी का मान सम्मान है। गांधी एक विचारधारा है। और दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पत्रकार जी, मैं आपको बोलता हूं, अभी बोल रहा हूं कि अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं छोटी छोटी सी चीज़ों में और इस तरह की बातों में कैसे सेटिस्फैक्शन होता है। उसकी पूरी जो पॉलिसी बनी है, जो दूसरी योजना मनरेगा को बदल के लास्ट में वो जी राम जी लगाया गया है, तो आप सोचो कि आज के इस परिस्थिति में, इस परिवेश में, जो फ्री बीज के माध्यम से तमाम प्रदेश कर्ज के तले डूबे हुए हैं, बिहार सरकार पर भी हमको लगता है कि 6-7 लाख करोड़ का कर्ज है। तो आप हमको बताओ कि पहले था ये कि 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% स्टेट गवर्नमेंट देगी, तो मनरेगा योजना सुचारू ढंग से चल रही थी, उसके बाद भी एवरेज 100 दिन का रोजगार नहीं मिल पा रहा था ग्रामीण क्षेत्रों में। अभी इन्होंने क्या किया? अभी कहा 60-40 का रेशियो होगा। कौन सी प्रदेश की गवर्नमेंट है इसके पास इतना संसाधन है कि 40% वो अफोर्ड कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, योजनाओं का चयन ग्राम पंचायत में हुआ करता था, अब केंद्र सरकार तय करेगी कि मनरेगा ये जो नई स्कीम बनी है, नई उससे कौन सी योजना बनाएंगे। तो ये बिल्कुल निंदनीय है और मुझे लगता है कि भारतवर्ष के आम जनमानस को इस योजना को दो तरह से देखना चाहिए। एक तो बापू फादर ऑफ नेशन के नाम को हटाना, यह हिम्मत कैसे किया सत्ता में बैठे लोगों ने, इनको इतना अहंकार? इसका जवाब तो जो उनके अलायंस पार्टनर है उनको देना चाहिए, नीतीश कुमार जी को, चंद्रबाबू नायडू जी को, मांझी जी को, कुशवाहा जी को, चिराग पासवान जी को, कि गांधी के नाम से आपको इतनी तकलीफ हो गई। तो मनसा क्या लगता है कि ऐसा क्यों करता है? मनसा तो वही अल्टीमेट जो उनका हिडन एजेंडा है, वो लगता है कि अब आप सोचिए कि गांधी के कातिल का माल्यार्पण जब पिछले 11 साल में होने लगा, आपने देखा है, आपने भी देखा होगा, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि गोडसे की जयंती मना के और उनका माल्यार्पण किया जाता है, तो हम तो आज भी हम लोग यही नारा लगाते हैं कि गांधी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। उनकी कातिल के, फादर ऑफ नेशन के जो कातिल हैं, उनकी महिमा मंडली अगर उस मुल्क में हो रही है, तो आप सोच लीजिए
कि मुल्क किस डायरेक्शन में जा रहा है, हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से और आदरणीय मोदी जी से आपके माध्यम से ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मोदी जी कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसान का जो 3 काला कानून था जो आपको मुंह की खानी पड़ी, मगर पता नहीं आपको कौन सा शौक है कि 650 किसानों ने जब शहादत दिया तो 6 महीने के बाद आपने उस कानून को वापस लिया है। ये बिल्कुल गलत है। बापू के नाम से किसी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से कि इस इशू को बिल्कुल मुखर रूप से उठाइए और बापू का नाम जीवित रहे, मनरेगा के नाम से ही ये योजना चलती रहे और जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चले।